मैं ओझा सर की एक बात बताता हूँ आपको। ओझा जी को जानते होंगे आप। यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और अंगोछा डाल के बिल्कुल जी, स्टाइल जी, में जी। बोलते हैं। हुँ, कहते हैं मेरी वाइफ बोलती थी, जैसे मुझसे बोलता था जब मेरे पास कुछ नहीं था हुँ, कि यार मुझे ना मर्सिडीज खरीदनी है एक। हुँ। तो कहते एक क्या करोगे, दो ले लो, एक से आप जाना एक से मैं जाऊंगा। कह रहा मेरी सक्सेस के पीछे कि मेरी वाइफ का हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि उसको, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे, उसको ओवर कॉन्फिडेंस था। राइट, लेकिन जब इस तरह का पार्टनर मिल जाए ना तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी काम को आप कर रहे हैं और दूसरा इंसान आके बर आपसे मात्र ये कह दे कि यार ये कर नहीं, तुम इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप, मुझे लगता है कि और ज़्यादा पावर और ज़्यादा आपको हिम्मत मिल जाती है उस काम को करने में। एक मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, अगर आप एक दूसरे की तारीफ करना या एक दूसरे को सपोर्ट करना, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अगर आप शुरू कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि कभी डाइवोर्स जैसी स्थिति आएगी ही नहीं आपके बिल्कुल, यहाँ। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से सपोर्ट मिलने लगता है फिर वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होना शुरू करेक्ट, हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान आपको टाइम दे रहा है, बिल्कुल। वो आपको नर्चर कर रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, जी, वो आपको गिफ्ट दे रहा है। तो जी। फिर आपको लगता है कि ये तो मात्र नाम का रजिस्टर में हस्बैंड है मेरा, सारी चीजें तो अच्छे वो वहाँ से उससे मिल मिल रही रही है। हैं। राइट। एक ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन हुँ। आपने वाइफ स्वैपिंग का मुझे उत्तर नहीं दिया, वो क्यों हो रहा है? ये तो शौक हो गया लोगों का बेसिकली। हाँ, तो ये फैंटेसी है ना बेसिकली लोगों की जो ये जो इंटरनेट में आजकल देखते हैं ये लोग फैंटेसाइज़ करते हैं हम्म। और ये मुझे लगता है कि एक तरह की मेंटल बीमारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल हम्म। और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप बोलें बट उसका एक रीज़न बट वाइफ स्वैपिंग एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती वाइफ स्वैपिंग क्यों बोलते हैं पहले तो हम्म। कि वो हस्बैंड भी तो स्वैप हो रहे हैं। आज से तो हस्बैंड वाइफ स्वैपिंग। हाँ। तो ये चीज़ हम्म। है और हो रही है लेकिन हम्म। और बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे-छोटे शहरों में भी हो रही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है ये चीज़ हम्म। लोगों को करते हुए हम्म। और कोई छोटे क्लाइंट शहर आया में इस तरह का आपके पास, नहीं, क्लाइंट जिसको तो इस तरह अभी की तक कोई बीमारी हो इस तरह को? नहीं, मैं क्लाइंट नहीं आया हम्म। बट ऑन द कैमरा मैं बोलना नहीं चाहती हम्म। तो चीज़ें ओके। हैं जो मैंने देखी हैं खुद से। आपको मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, तो कोई एक डॉक्टर एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा ना माइंडसेट, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, वो करने की इच्छा रखता है। ये हमारे बचपन से भी कहा जाता था, हमको सिखाया जाता था। तो करे आज की डेट में कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने कोई एक थ्रीसम वीडियो आपने देखी है, तो अगर आपने लगातार 7 दिन देख ली तो आपको भी ऐसा फील होगा कि अब मुझे यही करना है। एग्ज़ैक्टली। उसके अलावा आपको किसी चीज़ में प्लेज़र नहीं आएगा और आपको लगेगा कि अगर ये नहीं करता तो शायद मेरी क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, क्या कर रहा हूँ सर, इस तरह का माइंडसेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हुँ, बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से। राइट। तो वही चीज़ है इंटरनेट से आप देखते हो, फिर आप हम्म। वही चीज़ करना चाहते हो। हम्म। ओके, चलिए हम आगे आते हैं सिचुएशनशिप। जी। ये क्या होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए? सिचुएशनशिप क्या होती है कि आप पहले तो एक रिलेशनशिप होता है हम्म। जिसमें दोनों की कंसेंट होती है कमिटमेंट होता है हम्म। सबसे पहले हम्म। सिचुएशनशिप में कमिटमेंट नहीं होता है और पहले क्या होता था फ्रेंड्स विद बेनिफिट हम्म। ठीक है तो उसमें क्या होता है एटलीस्ट आप फ्रेंड्स होते हो हम्म। बट आप जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से आप हम्म। इमोशनली कह लो फिजिकली कह लीजिए हम्म। तो वो होता था हम्म। तो सिचुएशनशिप में क्या है ना फ्रेंडशिप नहीं है हम्म। आप किसी से कहीं पे मिले आपको अच्छा लगा आपने उसके साथ इमोशनल तो नहीं कनेक्ट होते खैर ये तो सबसे बड़ा हम्म। ड्रॉबैक है इसका आप फिजिकली कनेक्ट हो गए या आपने उनके साथ बातें की टाइम स्पेंड किया देन आप बोलते हो कि अच्छा लगा तो ठीक है नहीं अच्छा लगा तो मतलब कभी हम मिलेंगे देखेंगे अगर बात करनी है तो करेंगे कुछ आगे हो सका तो करेंगे हम्म। तो इट्स लाइक यू नो आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप मिल रहे हो तो आप कनेक्ट कर रहे हो बट हम्म। आप नहीं मिल रहे हो तो आप एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं हो आप हम्म। कमिटमेंट में नहीं हो हम्म। ठीक है रिलेशनशिप में नहीं हो इवन फ्रेंड्स भी नहीं है कि डेली आपकी बात हो रही है एक रणवीर कपूर की मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, तमाशा। तमाशा याद देखे हाँ आपने? जी हाँ जी वो सिचुएशनशिप ही थी उनकी, बिल्कुल दीपिका की। हाँ और वहां पर वो मिले, मिले उनको लगा कि हम दोनों को ऐसे अच्छे लग रहे हैं। हम्म वहां पर उन अपना मिले सारी चीजें, और उनके बाद था कि सिचुएशनशिप और आगे बढ़ना है, जी लेकिन वो नहीं हो पाया। जी ओके, बाद ये कहीं ना कहीं दिक्कतें इस तरह की रह जाती हैं। हम्म अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, हम्म बतौर कोच आप एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों की, बताएं कैसे कैसे लोग आगे निकलें, कैसे इस जो आप डील कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही तो ठीक है, लेकिन इनसे बचें कैसे? जी, बिल्कुल, मेंटल हेल्थ से जैसे कि सपोज़ आपके साथ कोई भी इनमें से चीज़ें हुई हैं ना, आप उसको एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, हम्म। तो आप कैसे करें? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। हम्म। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मेरे साथ ये हो रहा था, तो मुझे सिम्पटम्स तो आ रहे थे, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है। हम्म। बट आई डेफिनेटली न्यू कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड कि हम्म। मुझे ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं एंड व्हाट टू डू। तो मुझे एडवाइस किया किसी ने कि आप साइकियाट्रिस्ट से बात करो। ओके। तो मैंने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि
सिम्पटम्स बताओ, मैंने उनको बताया एंड द मोमेंट आई सेड वो बोल रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है, ओके। ठीक है? एंड मुझे पता था, मैं बैठे-बैठे रोने लग जाती थी। ओह माय गॉड! हाँ, किसी का फ़ोन आता मैं फ़ोन पे रोने लग जाती थी। तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने इमोशंस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुँ, ज़रूरी है कि ये मेरे साथ हो रहा है तो मुझे इसकी हेल्प चाहिए। हुँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए अपने इमोशंस के लिए, और आप अपने इमोशंस को अपने लिए कैसे हैंडल कर रहे हो और दूसरों के लिए भी कैसे हैंडल कर हुँ, रहे हो। तो जब आप दूसरों के लिए हैंडल करते हो उसको एम्पैथी कहते हैं। ओके। जी, तो आप कितना दूसरों को समझ पाते हो, कितना आप इंटेलिजेंट हो। कई लोगों के अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती, जैसे हुँ, नार्सिसिस्ट हो गए, उनके अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं नहीं होती है। होता। आप उनके सामने रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, आपको छोड़ के जा रहा है, आपको उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, सो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपने अवेयर हैं, फिर आप उसको अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं, हुँ, उसको अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आपको हुँ, गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, हुँ। उस वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल जी, में रखना है, वो जी, चीज़ जानना बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, है। थॉट्स ही आपके इमोशन, हमें लगता है कि हम ऐसा फ़ील करें इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, नहीं। हुँ, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी थॉट वो आ रही है आपके दिमाग में, इसलिए ऐसा इसीलिए फ़ील कर रहे आपको हैं, ऐसा ऐसा फ़ील फ़ील कर हो रहे रहा हैं, है। ओके। तो आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि एक बोलते हैं कि एक मेंटल हेल्थ हो गई, एक फिज़िकल हेल्थ हो गई। फिज़िकल जी, हेल्थ का एक पूरा रूटीन होता है, सुबह उठना है, आपको जल्दी जगना है, उसके बाद आपको इस तरह का क्रियाएँ करनी है, जिम करना है या वर्कआउट करना है, ये पूरा शेड्यूल होता है। तो जी। मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए क्या पूरा कोई ऐसा दिन का पूरा क्या शेड्यूल है, जहाँ पर हम इसको फ़ॉलो अप कर जी, सकें? बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे लाइफ में 4 डायमेंशंस होती हैं, हुँ, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। हुँ, तो इसमें से क्या होता है ना, सबसे ईज़ी कौन-सी चीज़ होती है जो सबसे जल्दी आप चेंज कर सकते हो? फिज़िकल डायमेंशन सबसे ईज़ी है, आप अपनी हुँ, फिज़िकल स्टेट को तुरंत चेंज कर चेंज कर सकते हैं, सकते हो। राइट? हुँ, आप इमोशनल तुरंत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल आप तुरंत नहीं बन हुँ, सकते, ठीक है? मेंटली आप नहीं अपने आप को चेंज कर सकते इमीडिएटली। हुँ, तो अगर आप फिज़िकल स्टेट को चेंज करते हैं, तो आप इमीडिएटली आप देखेंगे, आप द मोमेंट आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आपने हुँ, म्यूज़िक लगाया, आप डांस करने लगे, आपका इमोशनल जो चीज़ है वो चेंज हो जाती है, इमोशनल कंडीशन भी एकदम से चेंज हो जाता है, हुँ, आपका मूड लाइट हो जाता है, आप स्माइल करने लग जाते हो। तो फिज़िकल वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो मॉर्निंग रूटीन सेट करते हैं लोग, हुँ, तो आप अगर मॉर्निंग रूटीन आपका एक सेट है, मॉर्निंग रूटीन में भी क्या होता है ना, स्क्रिबिंग करते हैं लोग, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करते हैं, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा, हुँ, मैंने जब स्टार्ट किया एंड मैंने थेरेपी भी ली थी, तो माय कोच ही सेड कि जस्ट सोनाली, यू नो अबाउट ग्रैटिट्यूड। हुँ, मुझे पता ही नहीं था ग्रैटिट्यूड क्या होता है। इमेजिन, लोग कितनी बातें करें ग्रैटिट्यूड हुँ, की, और मैं उस समय इस माइंडसेट में थी कि मुझे नहीं पता था ग्रैटिट्यूड क्या होता है, अच्छा। कैसे ग्रेटफुल रहना है हुँ, लाइफ में। तो अगर आप ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर देते हैं ना अपनी लाइफ में, कि हुँ, हमारे पास ये है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव, ओके। तो आप अपने आप ही, मतलब आपका जो मेंटल वो है, तो आप मॉर्निंग में आप ग्रैटिट्यूड करें, एफर्मेशंस करें, हुँ, साइलेंट रह के अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। ज़रूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने हुँ, बारे में जानें, हुँ, अवेयर करें, अवेयरनेस करें अपने लिए। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप करनी शुरू कर देते हो एज अ रूटीन, हुँ, तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, हुँ, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। ओके। सो वैसे तो बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह अभी सहमत हूँ। मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है आज के इस पॉडकास्ट का कि अभी तक आप जो जितने भी क्लाइंट्स आप देखते हैं, उसमें जी। कोई एक ऐसा सबसे डेंजरस सिचुएशन आपके सामने आई हो, जिसको देख के लगा हो कि ये कितना वर्स्ट हो चुकी है और इसको सही करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा? डेंजरस एज इन? ऐज़ एन है कि कोई आपके साथ इस कंडीशन में आया हो, हाँ, जो तो ऐसी सिचुएशन में फँसा हो कि आपको भी लगा हो कि इसे कैसे सही किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड थी, नार्सिसिस्ट के साथ थी, तो हुँ, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। अच्छा, तो दैट वाज़ द वन केस जो मुझे लगा कि उसको निकलने में बहुत टाइम लगा। ओके, मतलब वो उस डिप्रेशन की कंडीशन में ही 1 साल तक थी। ओके। अब आफ्टर टेकिंग थेरेपी, आफ्टर उसने जो भी कुछ लिया, तो वो हुँ, पूरा 1 साल लग गया उसको, और अभी भी क्या होता है ना, वो जाता नहीं है। हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, मैंने एक ही केस ऐसा देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिवोर्स के केसेस मैंने देखे हैं। हुँ। तो ज़्यादातर किस तरह के डोमेस्टिक, सिचुएशन आते हैं? किस तरह के आपके पास क्लाइंट ज़्यादा आते हैं कि मेरे ये पास, सिचुएशन ज़्यादा आती है? हाँ जी, मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं कि अकेलापन फ़ील हो रहा है, हुँ, हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, रिलेशनशिप, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, कनाडा की है, हुँ, फ्रेंड नहीं है, क्लाइंट है, बट नाउ शी इज़ अ फ्रेंड। तो उनका क्या है कि सब कुछ सही है, शी लव्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ उनका इक्वेशन बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम था जहाँ आती है जब उनके
रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम्म तो उनको एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तो इस तरह के केसेस आते हैं, या फिर हम्म कोई डिवोर्स से हम्म अ, गुजर रहा है, तो वो केसेस आते हैं मेरे पास, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल रहती है, एंड दे कम टू मी फॉर दैट हेल्प हम्म। बेसिकली। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या लोग खुद को हार्म भी करते हैं? जी जैसे बिल्कुल। कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। या कोशिश करते हैं घर से भाग जाने की, या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि खुद को सबको ब्लॉक करके अलग अकेले कहीं भाग जाना, ऐसे सिचुएशन इसी कंडीशन से होती है? जी, हम्म एक एक केस आया था मेरे पास बहुत पहले, मतलब जब इनिशियली मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, तो वो मेल मेल हम्म था, एंड मैं कॉल पे थी उनके साथ, और उन्होंने शेयर की अपनी चीज़ें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन हम्म। ही स्टार्टेड शोइंग कि मैंने बहुत कट्स लगाए, एंड देन उन्होंने बताया ओ मुझे माय कि गॉड। हाँ, तो सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं हम्म। ऐसे केसेस में, बट फिर वो हम उनको डील नहीं करते हैं, हम उनके साथ नहीं करते, बिकॉज वो फिर एक साइकेट्रिक केस हो ओके जाता है। ओके ओके। हाँ जी। बस मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, ये मेरे जस्ट अभी दिमाग में आ गया, कि जब कभी भी, एक मैं मेल के पर्पज से पूछता हूँ, जी। कि जब एक इंसान की शादी होती है तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ और उसकी मदर, यानी कि जो लड़की फीमेल आ रही है उसकी सास के बीच की अच्छी बॉन्डिंग रहे और मैं बढ़िया रहूं। जी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। तो वो दोनों जगह फंसता है कि अपनी वाइफ की सुने या अपनी मदर की सुने। जी। अगर वाइफ की सुनता है तो मदर गुस्सा करती है, मदर की सुनता है तो वाइफ। ऐसे में एक जो मैन है या एक जो मेल है वो ऐसे डिसीजन में पहुंचता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको याद होगा, कानपुर में एक डीएम थे, हम्म। डिस्ट्रिक्ट है, मतलब समझ लीजिए डीएम है उस जिले का, वो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया था। हम्म। क्या लाइफ कोच इस तरह के भी जो लोग सिचुएशन होती है उनको भी टैकल करते हैं? उनसे कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं? कैसे उनको हैंडल किया जा जी सकता है? बिल्कुल, रिलेशनशिप इश्यूज जो फैमिली में होते हैं हुँ, उनसे भी डील करना पड़ता है हमें, हुँ, और हमें बेसिकली बताना होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई मेल बंदा आ रहे हैं हुँ, और वो ये चीज़ें ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो उनको ये बताना है कि आप पहले तो आप जो डिसीजन ले रहे हो कि आपको किसकी बात सुननी है, जैसे आपने बोला कि हुँ, मदर की बात सुनो या हुँ, तो देखिए, आप जो इमोशनल है आपके घर में जो सबसे ज़्यादा, हुँ, आप उसके इमोशंस को केटर करें पहले, हुँ, क्योंकि जो थोड़ा भी लॉजिकल बंदा होगा ना वो समझेगा। हुँ, बट मैं ये नहीं कह रही कि उसको इग्नोर कर दे, बट जो इमोशनल है आप उसको जाके उस टाइम पे जो इमोशनल ज़्यादा है हुँ, आप उसको केटर करें, सो दैट आप वो चीज़ एग्रेवेट ना हो, हुँ, या फिर आप उस टाइम में इन्वॉल्व ना हो जब ये चीज़ें हो रही हैं, हो क्योंकि रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, पॉज करना। हुँ, जब ये चीज़ें हो रही है और तीसरा बंदा कोई जाता है ना, तो वो चीज़ें कई बार बढ़ जाती हैं। हुँ, तो आपको एक पॉज़ लेना चाहिए, उनको थोड़ा-सा पॉज़ देना चाहिए, एंड बाद में इस चीज़ को अगर हैंडल करें तो बेटर है, रादर देन जब वो सिचुएशन उस टाइम में हो रही है। हुँ। जी। चलिए।